नमस्कार दोस्तों। आज की ये रिपोर्ट वैश्विक बाजारों के उस खतरे पर है जिसे अभी बहुत कम लोग गंभीरता से ले रहे हैं, लेकिन जो आने वाले समय में पूरी दुनिया के निवेशकों को झटका दे सकता है। जापान, जिसे अब तक एक शांत, स्थिर और अनुशासित अर्थव्यवस्था माना जाता था, आज खुद अपने बॉन्ड संकट से जूझ रहा है। सवाल सीधा है, जब दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदार देश हिलता है तो क्या ग्लोबल मार्केट सुरक्षित रह सकता है? और क्या ये हलचल किसी बड़े ग्लोबल क्रैश की भूमिका बन रही है? देखिए, जापान पर इस वक्त उसकी जीडीपी का करीब 226% कर्ज है। ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है, ये एक सायरन है, एक अलार्म है जो पूरी दुनिया के लिए बज रहा है। रक्षा बजट, पेंशन और सोशल सिक्योरिटी के बढ़ते खर्च को पूरा करने के लिए जापान सरकार को लगातार नए बॉन्ड जारी करने पड़ रहे हैं। जब कर्ज बढ़ता है तो जोखिम बढ़ता है, और जब जोखिम बढ़ता है तो निवेशक बॉन्ड बेचने लगते हैं। नतीजा, बॉन्ड की कीमतें गिरती हैं और यील्ड आसमान छूने लगती है। आज जापान के 10 साल के बॉन्ड की यील्ड करीब 2.26% और 40 साल की यील्ड 4.2% के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच चुकी है। एक्सपर्ट्स साफ कह रहे हैं, ये सिर्फ जापान की समस्या नहीं है, ये पूरे वैश्विक फाइनेंशियल सिस्टम के लिए चेतावनी है। अब बात करते हैं बैंक ऑफ जापान की, जिसने पिछले 30 सालों से अपनी अर्थव्यवस्था को एक तरह के वर्चुअल वेंटिलेटर पर रखा हुआ था। जीरो या नेगेटिव ब्याज दरों के दम पर बाजार को जिंदा रखा गया, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। जापान में महंगाई लौट आई है और इसी दबाव में बैंक ऑफ जापान को ब्याज दरें बढ़ाकर 0.75% करनी पड़ी है। सुनने में ये आंकड़ा छोटा लगता है, लेकिन जापान के लिए ये बहुत बड़ा बदलाव है। बैंक ऑफ जापान इस वक्त दोराहे पर खड़ा है। अगर वो सपोर्ट हटाता है तो बॉन्ड मार्केट फट सकता है, और अगर सख्ती नहीं करता तो महंगाई बेकाबू हो सकती है। यही असमंजस बाजार को डरा रहा है। अब आते हैं उस शब्द पर जिसने सालों तक दुनिया भर के बाजारों को सस्ता पैसा दिया, येन कैरी ट्रेड। जापान दुनिया का सबसे बड़ा चीप मनी सप्लायर रहा है। निवेशक जापान से लगभग शून्य ब्याज पर पैसा उठाते थे और उसे अमेरिका, भारत या क्रिप्टो मार्केट में लगाकर मुनाफा कमाते थे। लेकिन अब कहानी पलट रही है। डॉलर येन का स्तर 158-159 के आसपास है। येन कमजोर है, लेकिन ब्याज दरें बढ़ने से उधार चुकाने का दबाव बढ़ गया है। नतीजा, कैरी ट्रेड अनवाइंड हो रहा है, यानी निवेशक दुनिया भर के बाजारों से पैसा निकालकर जापान लौट रहे हैं। यही वो प्रक्रिया है जो ग्लोबल लिक्विडिटी को सुखा रही है। इसका असर हर एसेट क्लास पर दिख रहा है। अमेरिका में 10 साल के बॉन्ड की यील्ड 4.28% तक पहुंच चुकी है, जिससे होम लोन और कॉर्पोरेट लोन महंगे हो रहे हैं और रियल एस्टेट पर दबाव बढ़ रहा है। भारत जैसे उभरते बाजारों से एफआईआई पैसा निकाल रहे हैं, क्योंकि अब रिस्क के मुकाबले रिटर्न उतना आकर्षक नहीं रह गया है। और क्रिप्टो, जो पूरी तरह सस्ते पैसे के दम पर दौड़ता है, वो सबसे ज्यादा अस्थिर हो गया है। साफ शब्दों में कहें तो सस्ते पैसे का दौर अब खत्म होने की कगार पर है। ऐसे माहौल में निवेशकों का रुख बदलना स्वाभाविक है। जब कर्ज और अनिश्चितता बढ़ती है तो समझदार पैसा कागजी संपत्तियों से निकलकर हार्ड एसेट्स की ओर जाता है। यही वजह है कि सोना और चांदी में मजबूती दिखाई दे रही है। एक्सपर्ट की साफ सलाह है, कमजोर और कर्ज के भरोसे चलने वाले शेयरों से दूरी बनाइए, सिर्फ क्वालिटी ग्रोथ और मजबूत बैलेंस शीट वाली कंपनियों पर टिके रहिए, और इस दौर में जरूरत से ज्यादा लेवरेज या मार्जिन ट्रेडिंग से बिल्कुल बचिए, क्योंकि ये आत्मघाती साबित हो सकती है। निष्कर्ष साफ है, जापान का बॉन्ड संकट अभी किसी बड़े ग्लोबल क्रैश का ऐलान नहीं है, लेकिन ये एक ट्रांजिशन फेज का संकेत जरूर है। ये सस्ते पैसे के युग से महंगे और अनुशासित पैसे के युग की ओर बढ़ने का इशारा है। आने वाले 2-3 महीने बेहद अहम है, क्योंकि जापान में चुनाव और बैंक ऑफ जापान के अगले फैसले बाजार की दिशा तय करेंगे। डरने की जरूरत नहीं है, जरूरत है अपने पोर्टफोलियो को मजबूत और क्वालिटी के साथ तैयार करने की। अब सवाल आपसे, क्या आपका पोर्टफोलियो आने वाले महंगे पैसे के दौर के लिए तैयार है, या आप अब भी सिर्फ बहती हुई लिक्विडिटी के भरोसे बैठे हैं? अगर आपको ये रिपोर्ट जरूरी लगी हो, आंखें खोलने वाली लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही गहरे, दमदार और ग्राउंड लेवल मार्केट एनालिसिस के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे अगली बड़ी खबर और अगली बड़ी हलचल के साथ।